हेलो एवरी स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सत्यम शुक्ला आप सभी लोगों को केसी टीचिंग सेंटर चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में कक्षा 12 रसायन विज्ञान के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 63 और 64 नंबर क्वेश्चन। आंकिक प्रश्न है, क्वथनांक उन्नयन और हिमांक अवनमन पर आधारित। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 63 जो है वो कह रहा है कि गन्ने की शर्करा 1.17 ग्राम को 25 ग्राम जल में घोला गया है। यानी आपको यहाँ पर दिया गया है, हल देख लीजिए क्या दिया गया है। तो स्मॉल w इक्वल टू आपको क्या दिया गया है, तो 1.17 ग्राम आपको दिया गया है। उसके बाद आपको क्या दिया गया है, कैपिटल W इक्वल टू आपको क्या दिया गया है, तो 25 ग्राम दिया गया है। यहाँ पर लिख लीजिए कैपिटल W इक्वल टू क्या दिया गया है, 25 ग्राम आपको दिया गया है। उसके बाद अब आपको देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है, जल में घोलने पर विलायक का क्वथनांक 0.017 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। यानी आपको क्या दिया गया है, डेल्टा टी वी दिया गया है। कितना दिया गया है, तो 0.017 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। अब देखिए आपको यहाँ पर विलायक का अणुक उन्नयन स्थिरांक अणुक यहाँ पर कह दिया है, यानी सूत्र में आपको कितना रखना है, तो 1000 रखना है। तो यहाँ पर अणुक उन्नयन यानी केबी आपको ज्ञात करना है। और आप जब सूत्र लगाएंगे एम देख लीजिए आपका कितना दिया हुआ है, तो 342 आपको दिया गया है। एम अणुभार कितना दिया गया है, 342 दिया गया है। सूत्र आप लगा दीजिए तो डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर अणुक उन्नयन स्थिरांक कह रहा है, इसलिए आपका सूत्र में 100 रखा जाएगा। और केबी हो जाएगा गुणे स्मॉल डब्ल्यू, और बटे में क्या हो जाएगा, तो स्मॉल एम और गुणे क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा। केबी का मान आपको ज्ञात करना है, तो केबी को आप इस तरफ रखेंगे तो ये इधर भाग में इधर क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। यानी डेल्टा टीबी और गुणे स्मॉल एम और गुणे क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू। और ये दोनों क्या है, गुणे में है, तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान रख लीजिए, आप गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मान रखते हैं, तो डेल्टा टीबी का मान कितना दिया हुआ है, तो 0.017 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। उसके बाद आपको m का मान तो गुणे 342 आपको दिया गया है। स्मॉल w का मान आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर कैपिटल W का मान तो कितना दिया हुआ है, 25 ग्राम दिया गया है। और बटे में क्या हो जाएगा, 100 और गुणे स्मॉल w का मान 1.17 दिया गया है। जब आप 100 को 1.17 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 0.017 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहेगा, और गुणे में 342 हो जाएगा, गुणे 25 हो जाएगा, और बटे में इसको जब आप गुणा करेंगे तो 117 आपका आ जाएगा। अब देखिए यहाँ आप काट दीजिए, तो 3 से इसे काट दीजिए, तो 3 को एक बार में जाएगा, फिर एक बार में जाएगा, और 4 बार में जाएगा। फिर इसे जब आप काटेंगे तो 3 त्रिका 9 यानी 3 9 27 39 हो जाएगा। यानी आपका आंसर क्या आएगा, 0.017 और फिर क्या हो जाएगा, गुणे 114 कितना हो जाएगा, 114 गुणे 25 और बटे में क्या आ जाएगा, 39 हो जाएगा। फिर इसे आप काट दीजिए तो 13 39 हो जाएगा, और इसे काटिए तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, यानी 3 8 24 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, यानी क्या हो जाएगा, केबी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 0.017 और गुणे में क्या हो जाएगा, तो 38 हो जाएगा ऊपर, और फिर गुणे में क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और बटे में आपका क्या आ जाएगा, तो 13 आपका आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से जब आप इस दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पर 3 जीरो आपको बढ़ाना होगा, तो केबी इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 17 गुणे 38 और गुणे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए क्या करिए, 17 को 38 से गुणा कर दीजिए, यानी 17 को जब आप 38 से गुणा करेंगे, 38 गुणे क्या कर दीजिए आप, 17 गुणा कर दीजिए। 7 को 8 बार गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, 7 को 3 बार गुणा करेंगे तो 21, और 5 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, आप इसे जोड़ लीजिए तो 6 हो जाएगा, 8 6 14 और 3 2 5 1 6 हो जाएगा, यानी 646 आपका आ जाएगा। यहाँ पर देखिए नीचे कितना है, 13000 आपका है। यहाँ पर आप मान रख दीजिए, यानी 646 और गुणे में क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, तो 13000 हो जाएगा। अब 646 का आप किससे गुणा कर दीजिए, तो 25 से गुणा कर दीजिए, तो 5 6 30 और 5 चौक 20 और 3 23 और 5 6 30 30 और 2 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, यानी 2 छंग 12, 2 चौको 8 1 9, 2 छंग 12 हो जाएगा। जोड़ लीजिए तो 0 3 2 5 हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 हो जाएगा, 16, यानी 161 और कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 161 और 50 और बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा,
13,000 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यानी 161.5 हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा 1300 हो जाएगा। जब आप भाग करेंगे तो आपका मान आ जाएगा 1.242 और केल्विन और क्या हो जाएगा प्रति मोल, किसमें 100 ग्राम में। 100 ग्राम में आपका ये आंसर आ जाएगा, यानी केबी का मान आपको प्राप्त हो गया। क्या याद करना था, अणुक उन्नयन स्थिरांक, विलायक का अणुक उन्नयन स्थिरांक ज्ञात करना था, जो कि आपका आ गया, कितना आया तो 1.242 केल्विन प्रति मोल 100 ग्राम में उपस्थित है। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 63 हल हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन में, क्या कह रहा है, एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन में 3 ग्राम पदार्थ 50 ग्राम जल में घुला हुआ है। 3 ग्राम पदार्थ किसमें घुला हुआ है, 50 ग्राम जल में घुला हुआ है। जल का क्वथनांक क्या दिया हुआ है 100.51 डिग्री सेल्सियस। तो पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए, के भी आपको दे दिया गया। तो यहाँ पर स्मॉल w इक्वल टू आपको कितना दिया हुआ है, तो 3 ग्राम दिया हुआ है, लिख लीजिए 3 ग्राम। कैपिटल W इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो 50 ग्राम दिया हुआ है। कैपिटल W इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 50 ग्राम दिया हुआ है। अब उसके बाद आप यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, क्वथनांक, यानी आपको क्या दे दिया है, विलयन का क्वथनांक दे दिया गया है। कितना दे दिया है, विलयन का क्वथनांक, यानी TB विलयन दिया गया है, TB विलयन आपको दिया गया है। अब यहाँ पर कितना दिया गया है, तो 100 कितना दिया गया है 51 डिग्री सेल्सियस। आप सभी लोग जानते हैं जल का क्वथनांक कितना होगा, TB विलायक का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपको अगर डेल्टा TF अगर आपको ज्ञात, TB अगर आपको ज्ञात करना है तो आप सभी लोग जानते हैं TB विलयन कर देते हैं और माइनस क्या कर देते हैं, TB विलायक कर देते हैं, TB विलायक कर देते हैं। तो यहाँ से आप घटा दीजिए, यानी 100.51 डिग्री सेल्सियस में से आपको क्या घटा देना है, 100 डिग्री सेल्सियस घटा देना है। तो क्या आ जाएगा 0.51 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, यानी डेल्टा TB का मान आपको ज्ञात हो गया। और KB का मान आपको कितना दिया हुआ है, देख लीजिए KB का मान आपको दिया हुआ है 0.51 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। आपको ज्ञात क्या करना है, तो स्मॉल m इक्वल टू आपका क्वेश्चन मार्क है। तो सूत्र लगा दीजिए, आप कुछ नहीं करना है, आपको सूत्र लगा दीजिए कि डेल्टा TB इक्वल टू क्या होता है, तो 1000 और गुणे में क्या होता है KB और गुणे स्मॉल w बटे में m और गुणे क्या होता है कैपिटल W होता है। तो इस m को आप इस तरफ ले आइए, डेल्टा TB को इस तरफ ले आइए, तो क्या हो जाएगा m इक्वल टू 1000 और गुणे में क्या हो जाएगा KB, क्या हो जाएगा KB और गुणे स्मॉल w और बटे में क्या हो जाएगा डेल्टा TB और गुणे कैपिटल W हो जाएगा। यहाँ पर आप मान रखकर हल कर लीजिए, यानी m इक्वल टू 1000 और गुणे में क्या हो जाएगा 0.51 डिग्री सेल्सियस और गुणे में क्या हो जाएगा 3 और बटे में क्या हो जाएगा तो 0.51 और गुणे यहाँ पर देखिए कैपिटल W का मान क्या दिया हुआ है, कैपिटल W का मान 50 ग्राम दिया हुआ है। तो इससे ये कट जाएगा, यानी 0 से 0 कट जाएगा और 5 को जब आप इससे गुणा करेंगे भाग करेंगे तो 20 आ जाएगा, यानी m इक्वल टू 20 गुणे 3, यानी m इक्वल टू आपका आ गया 60, यानी जो अणुभार है पदार्थ का वो कितना है 60 है। यानी 60 अणुभार किसका होता है, तो अमोनिया का होता है, NH2CO NH2, यानी यूरिया का होता है, अमोनिया का नहीं, यूरिया का NH2CO NH2 60 अणुभार होता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 63 और 64 आपका हल हो गया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।